14 अगस्त हमारे बुजुर्गों ने, हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने इतनी बेमिसाल कुर्बानियां पेश की। मुल्क पाकिस्तान वैसे नहीं बना के वैसे किसी ने प्लेट में रख के हमें दे दिया है। बड़ी कुर्बानियों के बाद मुल्क पाकिस्तान हासिल हुआ। जहां तक मेरी ये आवाज जा रही है, मैं अपने नौजवानों को ये तलकीन करता हूं कि 14 अगस्त जो है वो हुल्लड़बाजी, मोटरसाइकिलों के सलेंसर निकाल के जो कुछ बच्चे लोग करते हैं आजकल नौजवान, ये करने के काम नहीं है। शराब पीने का काम नहीं है और इस तरह की रक्सो सरूर की महफिल इनकाद करने का मकाम नहीं है। मकाम क्या है कि 14 अगस्त को अल्लाह के हजूर सर बे सजूद हुआ जाए, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें मुल्क पाकिस्तान अता किया। दुआ की जाए, नवाफिल अदा किए जाएं, दुरूदो सलाम पढ़ा जाए और सबसे बढ़कर उन शुहादा को सलाम किया जाए जिन्होंने कुर्बानियां पेश की थी। इतनी कुर्बानियां कि हिंदू और सिख हमारी माओ बेटियों को उठा के ले जाते और जिना करते और फिर कत्ल कर देते थे। इसकी पादाश में तुम मुल्क पाकिस्तान मांगते हो। और आज हम फिर क्या कर रहे हैं? हमारा मशगला क्या है, हमारा तरीकाकार क्या है कि हमें कोई माइशत की फिक्र नहीं, कोई मुल्क की फिक्र नहीं। 14 अगस्त को जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो शब कदर थी। दिहाड़ा कौन सा था? 27वीं रात थी जब कुरान आया। जिस रात को कुरान आया उसी दिन को, उसी रात को हमें मुल्क पाकिस्तान मिला है। हमने क्या करना है? दुआएं करनी है अपने मुल्क के लिए, अपने नौजवानों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, आलमी इस्लाम के लिए, कश्मीरी मुसलमानों के लिए। पूछो ना उनसे जाके क्या हाल हो रहा है। फलस्तीन हो, कश्मीर हो, दीगर दुनिया के जितने भी मुसलमान परेशान हाल हैं उनके जाके पूछो, हिस्ट्री पढ़ो, तारीख पढ़ो, तुम्हें पता चले कि कितना जुल्म हो रहा है इस्लाम पे और मुसलमानों पे।